हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं आज टाइप ऑफ सेट एंड कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है ये भी जानेंगे और टाइप ऑफ सेट्स कितने तरीके के सेट्स होते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज भाई सबसे पहले जानेंगे हम कार्डिनल नंबर के बारे में। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, यहाँ इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई सेट है ए, ठीक है, कोई सेट है ए और उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, कोई सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट है और इसको अगर हमें इस सेट को अगर हमें कार्डिनल नंबर में अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कार्डिनल नंबर में, हम लिखेंगे n और जो सेट है उसको लिख देंगे। ठीक है, और लिख देंगे जितने एलिमेंट है उसको लिख देंगे। कितने एलिमेंट है 4। मतलब ये कि किसी सेट में कितने एलिमेंट है वह सेट का कार्डिनल नंबर होता है। तो इस सेट में, सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है तो उसको हमने लिख दिया है n a = 4। n यहां जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए = 4। इस सेट को हमने कार्डिनल नंबर में लिख दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कार्डिनल नंबर होता है हमेशा फाइनाइट सेट पे ही वर्क करता है। ठीक है, फाइनाइट सेट होने का क्या मतलब है, फाइनाइट सेट होने का मतलब ये है जिसको हम गिन सकें। ठीक है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन सकें। ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर कोई हमने सेट अलग से ले लिया जैसे 1 2 3 डॉट 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 आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें हमें नहीं पता कि ये जो है कितना एलिमेंट इस सेट में है, तो ये है इनफाइनाइट सेट। तो ये वाला जो कार्डिनल नंबर है इनफाइनाइट सेट पे कभी भी वर्क नहीं करेगा। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट पे वर्क करता है जिसमें पता होता है, हमें कंफर्म पता होता है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो इसमें पता चल रहा है टोटल 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट पे वर्क करता है। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई सेट है बी, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 3 2 5, टोटल 5 एलिमेंट है। अगर इसको हमें कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन सेट बी = 5। को टोटल कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट हैं, उसको हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी = 5। इस सेट को हमने कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या होता है, किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं वह उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई सेट है डी, ठीक है, और उस सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई सेट डी है उसमें टोटल 8 एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है और उसको हमें एक्सप्रेस करना होगा तो क्या लिखना होगा n, और सेट कौन सा है डी है और उसमें टोटल एलिमेंट है 8। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, ये n का मतलब यहां है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी = 8। ठीक है, तो ये हमने तीनों को कार्डिनल नंबर में लिख दिया है। और फिर से बता दें, ये कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट पे वर्क करता है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में एकदम कंफर्म पता हो कि कितने एलिमेंट है इस सेट में। ठीक है, तो इन सभी में कंफर्म था, तो ये सभी फाइनाइट सेट है और इसी सेट पे हमेशा कार्डिनल नंबर वर्क करेगा। ठीक है, इन फाइनाइट सेट पे कार्डिनल नंबर वर्क नहीं करेगा, हमेशा फाइनाइट सेट पे कार्डिनल नंबर वर्क करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं
आगे पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। तो क्या लिखा है फाइनाइट सेट का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें पता चल जाए कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, वह सेट होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा है और सेट विथ फाइनाइट लिमिटेड दोनों का मतलब ये एक ही है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, वही चीज जो अभी हमने बताया, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें उसके एलिमेंट्स का नंबर कंफर्म हो कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, वो होता है फाइनाइट सेट। और एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया गया है सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, किसी क्लास में या आपके क्लास में कितनी लड़कियां हैं, वह जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी भी क्लास में असंख्य मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसमें पता होता है कि इस क्लास में कितने नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो किसी भी क्लास के गर्ल्स का नंबर जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा एक फाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहां लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर है। ठीक है, मेंबर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, तो इसमें जो है किसी फैमिली के बारे में बात करी गई है। तो किसी भी फैमिली में फाइनाइट मेंबर्स होते हैं। फाइनाइट मेंबर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी फैमिली को हम गिन सकते हैं कि इस फैमिली में कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो वो सेट जो बनेगा फैमिली का जो सेट बनेगा वो होगा एक फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तो वो होगा एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली, किसी भी फैमिली में जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होता है फाइनाइट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो फाइनाइट सेट बनेगा। तो किसी भी फैमिली में ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत सारे असंख्य हो, ऐसा मेंबर्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा वाला एग्जांपल है, यहाँ लिखा गया है 1 2 3 -100। तो ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट बता रहा है कि 1 से लेके 100 तक जितने नंबर्स बता रहा है। ठीक है, तो ये सेट भी बता रहा है कि ये सेट क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब 100 की सीधी एक बात लास्ट में बता देते हैं, ऐसा सेट जिसमें सेट के मेंबर्स के बारे में कंफर्म हो कि उस सेट में कितने मेंबर्स हैं, या तो हम बोल सकते हैं उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, वो होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, वह सेट होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने बता भी दिया था, लेकिन फिर से बता देते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स का नंबर हमें नहीं पता होता है, कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमें नहीं पता होता है। मतलब कि अनंत होते हैं उसमें एलिमेंट, बहुत होते हैं, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वो होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ठीक है, तो बता दिया। अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिखा और सेट विच इज नॉट फाइनाइट, ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होता है, मतलब जिसमें निश्चित नहीं होता है एलिमेंट का नंबर, ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होता है, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, और लिखा गया है दैट इज अ सेट विथ नेवर एंडिंग, यहाँ लिखा गया है दैट इज अ सेट विथ नेवर एंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने बताया था कि ऐसा सेट जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो है अंत हो ही ना, इसने बोला है नेवर एंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट का अंत हो ही ना, चाहे जितना गिनते जाओ कुछ पता ना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो हैं, तो ऐसा सेट होता है
इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लिविंग थिंग, इसमें जो है जीवित प्राणियों की बात करी गई है इस सेट में। एक्स सच दैट एक्स इज अ लिविंग थिंग, भैया पूरे दुनिया में कितने जीवित प्राणी हैं ये आपको पता है? नहीं पता ना, तो इसीलिए असंख्य हैं, इनफाइनाइट है, इसीलिए इसे हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। ये जो सेट है एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसको हम गिन नहीं सकते, ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, कितने एलिमेंट्स है किसी सेट में, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल दूसरा वाला ले लेते हैं, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू डब्ल्यू, जो एक्स है उसकी वो जो है कहाँ से, उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? डब्ल्यू से आ रही है। कोई सेट एक्स है उसका एलिमेंट आ रहा है डब्ल्यू से, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू डब्ल्यू एंड एक्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? एक्स की वैल्यू होल नंबर से आ रही है। होल नंबर किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसमें हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर के अलावा, नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, और ये जो 1000 से भी ज्यादा जा रहा है, 1000 से भी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्या पता कहां तक हमें लिखना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, ये तो हमें नहीं पता चल रहा है ना इस सेट से भी। तो ऐसा सेट एक इनफाइनाइट सेट होगा, और इसके अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जितने भी किसी भी सेट में सदस्य हो, अगर नहीं पता हमें तो ऐसा सेट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में नंबर्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसे अनकाउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो है इनफाइनाइट सेट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाले सेट के बारे में, जिसे हम सिंगलटन सेट या तो यूनिट सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट या तो यूनिट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं हम सिंगलटन सेट या तो यूनिट सेट कहेंगे, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, और एक एग्जाम्पल और भी बताते हैं। जैसे कोई सेट है जिसमें सेट ए है, उसका एलिमेंट है सिर्फ 1, या तो कोई सेट बी है उसमें कोई एलिमेंट है ए, ठीक है। इस तरीके से कोई सेट सी है उसमें एक एलिमेंट है 2, सिर्फ एक एलिमेंट है सभी में, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके अलावा और एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया जो इंडिया में कितने प्रेसिडेंट है? एक ही प्रेसिडेंट है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है एक सिंगलटन सेट का प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। और नीचे वाला क्या है? यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज सन ऑफ अर्थ। भैया यहाँ सन की बात की गई है, अर्थ के सन की बात की गई है। अर्थ के कितने सन है? अर्थ के सिर्फ एक ही सन है। तो जो अर्थ का सन है एक सिंगलटन सेट या तो यूनिट सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो होता है सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। तो सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 and 4, इसने जो है होल नंबर की बात करी है, ठीक है। होल नंबर की बात करी, 2 और 4 के बीच में जितने भी होल नंबर है उसकी बात करी गई है। 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक सेट है, एक एलिमेंट है, तो ये जो है सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ होल नंबर की बात करी गई है। 2 और 4 के बीच में डेसिमल नंबर तो बहुत मिल जाएंगे, 2 और 4 के बीच में बहुत से डेसिमल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर होल नंबर की बात करें तो सिर्फ एक ही होल नंबर मिलेगा जो कि 3 है। तो ये एग्जाम्पल भी एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ये वाला। यहां लिखा है एक्स सच दैट 2x - 1 = 3। ये एग्जाम्पल भी एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। ये देखने में तो नहीं पता चल रहा है ना, सॉल्व कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यहां भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस सेट में, ठीक है। तो यहां लिखा गया है 2x - 1 = 3, है ना, यही लिखा गया है ना। कोई सेट x है उसका ये जो है इसके बारे में लिखा गया उसका इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा -1 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x। यहाँ लिखा गया x = 4/2, ठीक है, ये कटेगा तो 2, इसमें क्या बता रहा है, सिर्फ 2 है, x = 2, और इस सेट में एक ही एलिमेंट है 2, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है जो है 2, ठीक है। तो ये जो है इससे पता चलता है कि ये वाला सेट भी एक सिंगलटन सेट है। फिर से बता दें, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है वह सेट होता है सिंगलटन सेट या तो यूनिट सेट, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक दूसरा सेट भी, इसके अलावा चौथा सेट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या तो नल सेट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इसके अलावा जो दूसरा वाला सेट होता है एम्प्टी सेट या तो नल सेट जिसे बोलते हैं, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसमें कम से कम एक होता है, उसमें तो एक भी नहीं होता है, उसे इसीलिए उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो अब पढ़ देंगे हम एम्प्टी सेट। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला सेट जिसे एम्प्टी सेट या तो नल सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट या तो नल सेट का क्या मतलब होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट, वो होता है एम्प्टी सेट या तो नल सेट, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 7 and 9। तो इसने बोला है 7 और 9 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो, तो कितने ऑड नंबर है, 7 और 9 के बीच में कितने ऑड नंबर है, 7 और 9 के बीच में एक भी ऑड नंबर नहीं होता है, इसके बीच में तो इवन नंबर, ये जो 8 है, 7 8 9, 7 और 9 के बीच में 8 होता है, 8 एक इवन नंबर है। इसने क्या पूछा है, ऑड नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो सेट बनेगा एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसमें लिखा है x such that x is belong to n and x is less than 1। यहां लिखा गया है x कोई सेट है जिसके एलिमेंट n से बिलोंग कर रहे हैं, x is belongs to n बोला गया है। x के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है, और यहां n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं, वो होता है नेचुरल नंबर। और यहां इसने बोला क्या है, इसने बोला है एंड x इज लेस देन 1। अब भैया जब इसने नेचुरल नंबर ले लिया है तो नेचुरल नंबर में 1 से कम तो कुछ होता ही नहीं है। अगर 1 से कम लेंगे तो वो तो होल नंबर में चला जाएगा, 1 से कम मतलब 0, तो 0 तो लेंगे, 0 तो होगा नहीं, इसने सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करी है, तो नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या दी गई, डेफिनेशन में दिया गया द सेट विच हैज नो एलिमेंट, द सेट विच हैज नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। भैया नो एलिमेंट इन इट, भैया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं या तो नल सेट बोलते हैं। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको दिखाने के लिए, एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए कैसे डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में बोला गया है द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई द डैनिश लेटर, यहां लिखा गया है 0 बना के कट करा गया है, एंड इज प्रोनाउंसिएटेड बाई ओए, भैया उसको ओए से बुलाते हैं, ठीक है, इसको ओए से बुलाते हैं। लेकिन यहां ओए लिखा गया है, लेकिन जब हम पढ़ते थे इसे हम फाई बोलते थे, तो यहां भी हम इसे फाई ही बोलेंगे। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इक्वल टू, यहां जो है एम्प्टी सेट, यहां एक भी एलिमेंट नहीं है, इक्वल टू फाई, ठीक है। तो ये होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अगले सेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि ये जो है जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है। यहां लिखा गया द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, दैट इज
n फाई इक्वल टू 0, किसी भी इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है। ये कैसे पता कि किसी भी इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है? तो हमने बताया था कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर उसे बोलते हैं जो किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। फिर से बता देते हैं और इसी के साथ हम समझा देंगे इम्पटी सेट के कार्डिनल नंबर कैसे 0 होगा। ठीक है, जैसे कार्डिनल नंबर, जैसे कोई सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको कार्डिनल नंबर में जब हमें दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं ये n है और ये सेट का नाम क्या है, a है, और जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो इस सेट को हमने कार्डिनल नंबर में दिखा दिया है ना। अभी तो इसमें 2 एलिमेंट से, ये n क्या था हमें बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a, ये a सेट है, उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 है। तो इस सेट को हमने कार्डिनल नंबर में तो दिखा दिया, और इसी सेट को इसने बोला है कि अगर यही वाला सेट अगर कोई इम्पटी सेट होता है, यही कार्डिनल नंबर वाला सेट, ठीक है, यही कार्डिनल नंबर वाला सेट अगर कोई इम्पटी सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इम्पटी सेट को दिखा रहा है, तो यहां जो ये सेट का नाम A था तो ये A नहीं रह जाएगा, क्योंकि इम्पटी सेट को हम हमेशा किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये फाई का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, एक भी, तो उसको कार्डिनल नंबर में क्या लिखेंगे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इम्पटी सेट, मतलब फाई सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाई सेट इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरीके से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, द कार्डिनल नंबर ऑफ इम्पटी सेट इज 0, दैट इज नंबर n फाई इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा, किसी भी इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले पॉइंट के तरफ चलते हैं, इसको समझते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। लिखा हुआ है द सेट 0 इज नॉट इम्पटी सेट। इसने बोला है द सेट 0 is not empty set since it contains 0 as its element। ऐसा सेट जिसमें 0 एलिमेंट को कंटेन किया गया हो वह एम्प्टी सेट नहीं होगा भैया। उसमें अगर कुछ भी नहीं, कम से कम 0 तो है। जैसे कोई सेट है, ठीक है, जैसे कोई सेट है B, ठीक है, उसने जो है 0 को कंटेन किया हुआ है, तो ये जो है इम्पटी सेट नहीं है, इसने कम से कम 0 को तो कंटेन किया है, तो ये सेट क्या है, इम्पटी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, 0 है ना, तो उसने 0 को कंटेन किया है। सिंस इट कंटेन्स 0 इट एलिमेंट के रूप में इसने किसको लिया है, 0, तो ये इम्पटी सेट नहीं है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर में क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 इस तरीके से होता है, तो इसमें ये 0 का एक अपना महत्व रखता है, इसलिए ये 0 भी एक एलिमेंट ही है। ठीक है, तो इस तरीके से B कोई सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है जो कि 0 है। ठीक है, तो ये इम्पटी सेट नहीं है, इसके पास एक एलिमेंट है जो कि 0 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ थर्ड वाले पॉइंट पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है द सेट phi is also not empty since it contains phi as its element। ये जो phi है ये भी एक सेट है, ये empty सेट नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, phi कोई सेट D है, उसके पास एक सेट है phi, तो ये भी empty सेट नहीं है। ठीक है, कोई सेट D है, उसके पास एक एलिमेंट है phi नाम का, तो ये क्या है, इम्पटी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाई जो है इम्पटी सेट को डिनोट तो करता है, लेकिन अगर फाई को ही एलिमेंट में ले लिया तब वो इम्पटी सेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई सेट है फाई को, ये फाई जो है इम्पटी सेट को डिनोट करता है, लेकिन तो ये इस चीज के लिए है कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फाई जो है इम्पटी सेट को दिखा रहा है, वो ये वाला सिंबल किसके लिए, ये सिंबल इम्पटी सेट के लिए था, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है इम्पटी सेट को डिनोट करता है। लेकिन इसी फाई को अगर हम एक सेट के रूप में ले लें इस तरीके से,
तो और सेट का नाम कुछ भी रख दे, ए रख दिया, बी रख दिया या तो डी रख दिया। तो इस तरीके से इसके पास कम से कम डी कोई सेट है, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट तो है फाई नाम का, तो इसलिए फाई जो है एक एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, तो फाई एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, लेकिन अगर फाई को ही एलिमेंट मान लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा। द सेट फाई इज ऑल्सो नॉट एम्प्टी सिंस इट कंटेन्स फाई एज इट्स एलिमेंट। उसने कम से कम फाई को तो कंटेन किया है एलिमेंट के रूप में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पक्का समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अगले सेट के बारे में। हम पढ़ेंगे 5th और 6th वाले सेट के बारे में, दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला वाला सेट है, इसके बारे में लिखा गया है ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे दो सेट जिसके कम से कम एक एलिमेंट सेम हो, वह नंबर, वो वाला सेट, वो दोनों सेट ज्वाइंट सेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी ज्वाइंट आर ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन होगा तो ऐसा सेट जो है ज्वाइंट या तो ओवरलैपिंग सेट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहां दिया गया है सेट ए है और दूसरी जगह सेट बी है, तो इसका एलिमेंट क्या है 5, 7, 9 और 11 है, और दूसरे वाले सेट बी का एलिमेंट है 6, 9, 12 और 15 है। तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, तो ये जो दोनों सेट हैं, ये दोनों सेट जो है ज्वाइंट सेट हैं, या तो हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग सेट हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या है, ज्वाइंट सेट है या तो ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, तो जस्ट इसके उल्टा डिसज्वाइंट सेट होता है। डिसज्वाइंट सेट में एक भी एलिमेंट जो है नहीं कॉमन होते हैं। जैसे इसके बारे में लिखा गया टू सेट आर सेड टू बी डिसज्वाइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसे हम डिसज्वाइंट सेट बोलते हैं। तो यहां भी जो है दो सेट के बारे में दिया गया है, एक सेट है जिसका नाम है जे और दूसरा सेट है के। ठीक है, इसके एलिमेंट है 1, 3, 9 और 12 और इसके एलिमेंट है 2, 4, 5 और 6, और इसमें से कोई भी एलिमेंट, इसका एलिमेंट ना इसमें है ना तो इसका एलिमेंट इसमें है, तो ये वाला क्या है डिसज्वाइंट सेट है। मतलब एकदम एक दोनों से एकदम अलग है, डिसज्वाइंट है। और ज्वाइंट वाले में कम से कम एक एलिमेंट जो है कॉमन होगा तो ज्वाइंट हो जाएगा, और डिसज्वाइंट वाले में एक भी एलिमेंट, दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसज्वाइंट सेट हो जाएगा। तो ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लास्ट के 2 और सबसे इंपॉर्टेंट सेट के बारे में। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो कंफ्यूजन जरूर होगा, ये गारंटी है कि कंफ्यूजन होगा ही। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला वाला सेट है जो कि इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं इससे, और इक्विवेलेंट सेट के बारे में क्या बोला गया है, टू सेट are said to be equivalent if they contains the same number of element। यहां बोला गया same number of element, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। सेम एलिमेंट की बात नहीं करा गया है, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया गया है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है यहाँ जो नंबर है यहाँ भले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट का नंबर सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे कि एक कार्डिनल सेट में होता था। जैसे कार्डिनल सेट का क्या मतलब है, जैसे कोई सेट है अगर उसमें जो है 1 2 3 एलिमेंट है और दूसरा सेट भी है उसमें जो है 4 4 5 6, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई सेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई सेट ए है जिसके पास कितने 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, और इसका कार्डिनल नंबर बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट, और सेट का नाम क्या है बी है और इसका भी एलिमेंट कितना है 3, तो दोनों का कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है। तो इस हिसाब से जो है ये सेट इस सेट के क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट होने का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है
सेम है, ठीक है। ये ना कि एलिमेंट ही सेम नहीं है, इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 थोड़ी है। अंतर ये है कि सिर्फ एलिमेंट से मतलब है, इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट किस में वर्क कर सकता है? कार्डिनल नंबर में भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेम नंबर एलिमेंट की बात करा गया है, ठीक है। सेम नंबर, सिर्फ सेम नंबर की बात नहीं, एलिमेंट के सेम नंबर की बात करा गया है। यहाँ 2 3 4 है, इसे यहाँ है 8 9 10, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो सेट ए जो है इक्विवेलेंट है सेट बी के, ठीक है। अब इतना समझ लिया, यहां सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये जो है सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। अब सेट, ये 8 वाले सेट के पास चलते हैं। ये क्या है? ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब यहां समझिएगा इक्विवेलेंट इक्वल से कितना अलग है, ठीक है। तो इक्वल सेट के बारे में, टू सेट आर इक्वल इफ बोथ द सेट हैव सेम आइडेंटिकल एलिमेंट। सेम आइडेंटिकल एलिमेंट के बारे में बात किया गया है। सेम आइडेंटिकल एलिमेंट का क्या मतलब है? जैसे सेट ए है वही नंबर सेट बी में भी होगा तो वो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट हो जाएगा। यहां जो है नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया गया था, 3 इसमें था, 3 इसमें भी था, लेकिन यहां सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कराया गया, यहां नंबर ही सेम होगा, ठीक है। जैसे सेट ए में क्या है? 4 5 6, सेट बी में भी 4 5 6 है, तो ये क्या है? इक्वल सेट है, ठीक है। ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। तो ये क्या है? सेट ए इक्वल है सेट बी के। और सेट ए में लिखा गया 1 2 3 4 5, और यहां सेट बी में लिखा गया है जो कि रूल मेथड में लिखा गया है, जिसे हम सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। इसके बारे में लिखा गया है x such that x is belong to n and x is less than 6, x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए। तो ठीक है, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। 6 से कम मतलब 6 से कम क्या होगा? 6 से कम होगा 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है, यहां भी क्या है? इक्वल सेट है। ए कोई सेट है, ये है बी कोई सेट है, बी कोई सेट है उसके एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से, जो कि 6 से कम है। 6 से कम 5 4 3 2 1 होता है। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 सेम आइडेंटिकल एलिमेंट इसमें भी है, 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है? एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। तो इक्वल सेट किसे बोलते हैं? ऐसा सेट, ऐसा दो सेट जिसमें पहले सेट में जो नंबर हो वही नंबर दूसरे सेट में हो, वह क्या होता है? इक्वल सेट होता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या अंतर है? इक्विवेलेंट सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 एलिमेंट रहेंगे, इसमें अगर 10 है तो इसमें भी 10 एलिमेंट रहेंगे, तो इक्विवेलेंट होगा। अगर इसमें जो है 5 है तो इसमें भी 5 एलिमेंट रहेंगे, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट होगा। अगर सेट डी में जो है 25 एलिमेंट है तो सेट एफ में भी अगर 25 एलिमेंट होंगे तो सेट डी जो है सेट एफ के क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और इक्वल सेट में जो नंबर पहले सेट में होता है दूसरे में भी वही नंबर होता है, तो वो इक्वल सेट होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम नंबर से मतलब है, आइडेंटिकल एलिमेंट से मतलब। इसमें 4 आइडेंटिटी है तो इसमें भी 4 है, 5 इसमें है तो 5 इसमें, 6 इसमें 6 इसमें, ठीक है। इसी तरीके से 1 इसमें भी है तो सेट बी में भी 1 है, 2 सेट बी में 2 है तो सेट ए में भी 2 है, इसी तरीके सेम है, ठीक है। तो अब पक्का समझ में आ गया होगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट एक दूसरे से कितने अलग हैं, ठीक है। अब आई मुद्दे की बात। अगर ये जो हमने सेट का इंट्रोडक्शन दिया है इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं।
मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। और अब भाई असली बात समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में समझ में कुछ भी आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाय।